Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 131 और चैप्टर नंबर 3 के क्या टेक अवे हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं. सो चैप्टर नंबर 3 के टेक अवे बहुत ही पावरफुल हैं. सोसाइटी हमें ट्रेन करती है, वो लिखता है कि भाई फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी बहुत ही मुश्किल रिसोर्स है और इसके लिए आपको compete करना पड़ता है. ये नहीं ट्रू है. जो पैसा है ये एक फिनिट रिसोर्स है, ख़त्म हो सकता है या नहीं है, लेकिन वेल्थ यानी धन एक इनफिनिट रिसोर्स है. और धन के अंदर सिर्फ पैसा नहीं है, धन के अंदर तो बहुत कुछ है. जिस समय आप फ्रीडम चूज़ करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है, ये मिल जाए तो मैं ठीक हो जाए, फ्रीडम चूज़ करते हैं, उस समय आप ज़िंदगी को गले लगाते हैं और आप वो चूज़ करते हैं जो आप चाहते हैं, रादर देन ये सोचने की कि मुझे इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं ये करूं. जिस समय आप ज़िंदगी ना अपनी अंदरूनी इच्छाओं से जीते हैं, ये आपको एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है जो अबंडेंट होता है. ये आपको अलाउ करती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वेल्थ क्रिएट करें, ज़िंदगी क्रिएट करें जो आप चाहते हैं. इसमें कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए. जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं ना कि जो एक्सटर्नल नीड से प्रभावित होती हैं, अरे इतने पैसे नहीं आएंगे तो ऐसी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, ऐसे कैसे होगा, ये एक स्केर्सिटी माइंडसेट क्रिएट करता है. यहाँ पे अभाव है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ऐसी ज़िंदगी के अंदर आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हो और लोगों को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्शन करते हो. हमेशा आप ये चाहते हैं कि आपके एक्शंस को लोग एक्सेप्ट करें. आपको ये चॉइस अभी और इसी वक्त करनी है कि आपने ज़िंदगी ये ज़रूरत वाले अभाव, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी ज़िंदगी में जीना है यहाँ पे जहाँ पे आपको हर चीज़ में कमी दिख रही है और आपको वही चाहिए. जस्टिफाई करना है कि मैं जो कर रही हूँ या जो नहीं कर रही हूँ. एक ज़िंदगी ऐसे जीनी है जहाँ पे आप ये चाहती हैं और फ्रीली आप चूज़ करती हैं, क्रिएट करती हैं जो आप चाहती हैं. और ऐसी ज़िंदगी जैसी आप चाहती हैं ना, उसमें 10x ग्रोथ करके ये सिर्फ आप कर सकते हो. वो लाइफ कैसे होगी कि मुझे ये चाहिए. अब ये जो आपका चाहना है ना, ये तो कोई दूसरे का नहीं है, ये सिर्फ आपका चाहना है. तो आपको फ्रीडम है कि आप इस अपना जो भी चाहते हो उसे आप क्रिएट करो. आपकी ये जो यूनिक एबिलिटी है, एक अनोखी क्षमता, ये आपका कोर, आपका सार एस्पेक्ट है, आपका सेंट्रल है कि यही आप हैं. इसे आप तभी अनकवर कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो जब आपको जो चाहिए, जो आपकी रियल में इच्छा है, उसे आप बिल्कुल एम्ब्रेस कर लें. और आपकी यूनिक एबिलिटी को ही पहचान के उसी के रास्ते पे जाके आप और लोगों को भी वैल्यू दे पाएंगे, क्योंकि जो आप कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है. ये आपकी अनोखी क्षमता कीमती है, ये बहुत एक्साइटिंग है, ये किसी इंडस्ट्री, किसी स्किल के दायरे से बहुत बाहर है. और यहाँ पे इस क्षमता को आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में, टीचिंग में, लीडिंग में, स्ट्रैटेजिकली में. आपकी ये अनूठी क्षमता आपके बेस्ट को ड्राइव करती है, आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को लेके आती है. अगर आपने अपनी यूनिक क्षमता को ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ मतलब जोड़ने की कोशिश की तो ये आपको ग्रो नहीं करेगा. अच्छा मैं इसमें अच्छा से इसमें लगा देता हूँ, अच्छा मैं इसमें लगा देता हूँ, चाहे आप उसको चाहते हैं या नहीं. दिस विल नॉट वर्क लाइक दिस. यू हैव टू लिंक इट टू व्हाट यू वांट एंड हाउ यू कैन क्रिएट फ्रॉम दैट वांट कंट्रीब्यूशन टू अदर पीपल. आपकी लाइफ में ना एक फ्लो, एक बहाव की अवस्था पता कब आती है? जब आप रियल में एनर्जी के फ्लो में होते हैं, जिस समय आप अपनी यूनिक एबिलिटी को ना ज़बरदस्ती एडिट नहीं कर रहे होते हैं. अच्छा लोग ऐसा करेंगे, अच्छा लोग इसको ऐसे अप्रूव करेंगे, मैं ऐसे करूँगा तो लोग खरीद लेंगे, अगर ऐसे करूँगा तो वो हो जाएंगे. और उसके अंदर आप अपनी एबिलिटी को काटते छाँटते हैं. आप टोटली फ्री तब होते हैं कि जब आप वो क्रिएट करते हैं जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं. जिस समय आप बिल्कुल फ्री होते हो, एनर्जाइज्ड होते हो, तो रिज़ल्ट कैसा होता है? बाय प्रोडक्ट क्या होता है? इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी. बहुत चीज़ें निर्माण होती हैं यहाँ पे आप मास्टर बन जाते हैं, यूनिकली स्किल्ड बन जाते हैं. इसलिए यही एक तरीका है, यही कि आप अपनी यूनिक एबिलिटी को एक्सपैंड करें, ट्रांसफॉर्म करें, बिल्कुल फ्री होके. किसी भी चीज़ का ट्रू मास्टर होना, रियल में उसको जानना. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट तो आप पढ़ाई लिखाई करके भी हो सकते हो ना. मास्टरी किस में होती है? जो बहुत ही यूनिकली वेल करते हो आप. मास्टर ऐसा होता है कि जैसा
कोई और हो ही नहीं सकता है। ऐसा मास्टर आप सिर्फ तब बन सकते हैं जब आपको ये पता हो कि मेरी ये यूनिक एबिलिटी है और आप अपने हाईएस्ट और सबसे जेन्युइन व्यक्ति बनते हैं। याद रखो, जब आप अपनी यूनिक एबिलिटी से सीरियसली काम कर रहे होते हो ना, तब आप किसी से भी कम्पीट नहीं कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, इस सच्चाई को मानते हो कि जैसे मेरे में एक यूनिक क्षमता है, मैं खुद एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ जिसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, वैसे ही जो सामने वाला है वो भी यूनिक है और उसे भी रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो ये कोशिश कि लोग मुझे पसंद करें या मैं दूसरे व्यक्ति की तरह हो जाऊं, अब ये सब कुछ नहीं है। अब जैसे वो स्टैचू डेविड की बात करता है बुक में, सब लेयर्स निकाल के सिर्फ डेविड बचता है, यानी सब ऊपरी सतह हैं कि ऐसा बन जाऊं वैसा बन जाऊं, उसको निकाल के आप खुद अपने अपने आप में एक अद्भुत स्टैचू यानी अद्भुत व्यक्ति बनते हैं, जैसे डेविड था। डेविड की क्रिएशन हुई। और एक याद रखें, आपने अपनी यूनिक एबिलिटी से ग्रोथ पाई, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपकी अनूठी ये जो क्षमता है ये बार बार इवॉल्व होती है और हर 10x जंप के साथ में आप फिर कोई एक नए व्यक्ति बनते हैं, फिर कोई नए व्यक्ति बनते हैं। जब मैं विपाशना पहली बार गई या मैंने लैंडमार्क गई, तो मेरे कोच मुझे कहते थे, जिन्हें मैं बुद्धा कहती हूँ, कि तुम ट्रेनिंग के टी पे हो। फिर मैं बदली, शांत हुई, इवॉल्व हुई, लाइफ में रिलेशनशिप बदले, बहुत अच्छे हो गए। तब भी मैं ट्रेनिंग के टी पे रही, क्योंकि अब वो 10x ग्रोथ के बाद में अनदर 10x ग्रोथ। तो लाइफ में ना हम हमेशा एक ट्रेनिंग के टी पे होते हैं, लेकिन अब ये ट्रेनिंग का लेवल 1 2 3 4 5 6 बढ़ता चला जाता है। सोचिए कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है जहाँ पे आप हमेशा ग्रोथ के लिए एक लर्नर की तरह अपने रियल ट्रू सेल्फ के साथ में काम कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट पढ़ते थे अपने स्कूल में 8-10, और जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता था उसमें घंटों पढ़ाई कर सकते थे, और जो फेवरेट नहीं होता था उसको पास करने के लिए कितनी मेहनत करते थे। बस यही समझ लीजिए, वो फेवरेट सब्जेक्ट आपकी अनूठी, आपकी यूनिक एबिलिटी से प्रभावित था। बाकी सब में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो जहाँ हम फिट करने की कोशिश करते हैं, जो 80% चीज़ें, जो फजूल के काम जो कोई और कर सकता है या जो मुझे सिर्फ इसलिए करना है कि भाई करना है, इसे जैसे ही आप लेट गो करते हैं और वो 20% जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, जो आपकी यूनिक एबिलिटी के बिल्कुल क्लोज में है, वो करता है, तो क्या होता है, आप अपने लिए फ्रीडम क्रिएट करते हैं। आप सिचुएशंस को अपने हिसाब से डिक्टेट करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, रादर कि हम डेस्परेटली ऐसी सिचुएशंस में जाएं जो हम चाहते नहीं हैं, वो करें जो हम चाहते नहीं पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है, पर उसके बिना ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो सिचुएशंस को एम्ब्रेस करें जहाँ पे आपकी यूनिक एबिलिटी की कीमत है, जहाँ पे आपकी यूनिक एबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दिया गया है www.10 यानी 10, उसके बाद मैं स्पेलिंग पढ़ रही हूँ XEASIER, 10x ईजियर बुक BOOK, ये सारा इकट्ठे है .com। वो कहता है वहाँ पे जाके आप अपने लिए एडिशनल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे जो क्लैरिफाई करेगा कि आपकी यूनिक एबिलिटीज़ क्या हैं, आपको उसको डेवलप करने में मदद करेगा। सो चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या जाना, ये जो मजबूरी की ज़िंदगी है, यार मैं ये कर रहा हूँ और पता करते करते हमें ये लगता है कि हम यही ठीक है इसी में, ऐसा नहीं है। अगर आज मैं अपने आप को देखूं कि मेरी यूनिक एबिलिटी क्या और मैं क्या कर रही हूँ, मैं जुटी पड़ी हूँ अपना कोर्स बेचने में, पर मेरी यूनिक एबिलिटी क्या है? मेरी एक यूनिक एबिलिटी है कि मैं किसी भी आर्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं इसको वर्ल्ड लेवल पे करूँ, पर मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही, बस इच्छा है। जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस फॉर श्योर। आई एम गोइंग टू कोलैबोरेट विद पीपल विद डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स and creating beautiful stuff for the celebration industry. This is what I want to do. पूछिए अपने आप से, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, और किस प्रकार से जब सोचोगे ना, वहीं से एक्साइटमेंट शुरू हो जानी है, और फिर उसके अंदर एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ना है, क्योंकि वो एफर्टलेसली होने वाली चीज़ें हैं। सोच के देखो,
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ये जो बुक पढ़ने की जर्नी हम इकट्ठे कर रहे हैं ना, यहाँ पे कितना कितना बदलता है मेरी ज़िंदगी में। मुझसे आप भी शेयर ज़रूर से करें, लोगों के साथ इन ऑडियो वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट इट ग्रोज टू रीच मैनी मैनी पीपल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।